हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव एंड वी आर रियली सॉरी कि हमने काफ़ी डिले किया अपनी लास्ट वीडियो से नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने में। तो एक गुड न्यूज़ है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि वी आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय इन अप्रैल। सो दैट वाज द रीज़न कि हम लोग वीडियो नहीं शेयर कर पाए थे, बट आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि एक गुड न्यूज़ और है। हमारी जीप को 1 साल हो चुके हैं एंड लास्ट ईयर हमने जून में ही अपनी जीप ली थी एंड आपने उस पूरे साल हमें इतना सपोर्ट किया है कि बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट हमने 4000 व्यूज़ क्रॉस कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू और प्लीज़ ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। सो हमने अब आज इस वीडियो में हिमांशु जाने वाले हैं 1 ईयर की सर्विसिंग कराने के लिए गाड़ी की। सो हम शेयर करेंगे कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा और गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है। सो आई वुड से हमारी गाड़ी इतनी ज़्यादा नहीं चली क्योंकि कोविड में हम इतना ट्रैवल नहीं कर पाए। सो अब एक्साइटिंग थिंग ये है कि अब आगे और कंटेंट आने वाला है जीप का। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करो एज मच एज यू कैन क्योंकि हम सिर्फ सब्सक्राइबर्स के थोड़ा सा डिले हो रहा है सब्सक्राइबर्स की वजह से, बट ये है आई एम रियली श्योर कि आपके सपोर्ट के थ्रू ये पॉसिबल हो पाएगा एंड बहुत सारा जीप का कंटेंट आने वाला है आगे। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इन, लेट्स गो। तो यहाँ से ज्योति विल स्टे एट होम और मैं यहाँ से लेके जाऊँगा गाड़ी को सर्विस कराने के लिए एंड विल सी कि आज हमारा कितना खर्चा आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम अपनी गाड़ी की फर्स्ट पेड सर्विस कराने वाले हैं। सो मेरी गाड़ी को रिसेंटली 1 साल कंप्लीट हुआ था 23rd को और आज डेट है 26। सो एज़ पर द क्लस्टर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे सर्विस इज़ ड्यू इन नेक्स्ट 6 days। सो वी स्टिल हैव टाइम। तो मैं टाइम से पहले ही एज़ पर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं आज जाने वाला हूँ। सो 6 दिन पहले ही हम अपनी गाड़ी की सर्विस करा रहे हैं और अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ थोड़ी सी रिगार्डिंग कितनी मेरी गाड़ी चली है और क्या क्या इसमें काम होने वाला है। सो अगर मैं गाड़ी के किलोमीटर्स की बात करूं तो मैंने सिर्फ 5884 किलोमीटर गाड़ी चलाई है अभी तक, विच इज़ वेरी लेस। आई नो जीप के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इट इज़ वेरी लेस बिकॉज दे कमिट अ सर्विस आफ्टर 15,000 किलोमीटर्स। सो ड्यू टू पर्सनल रीजंस मैं बाहर नहीं लेके जा पाया सिटी के गाड़ी को और कम्प्लीटली ये जो गाड़ी जितनी भी चली है ये कम्प्लीटली सिटी के अंदर चली है। और अगर मैं आपको ओवरऑल एवरेज की बात करूं तो मेरे को ओवरऑल एवरेज इन द लास्ट 1 ईयर जो मिली है दैट इज़ 9 किलोमीटर्स पर लीटर। इसके भी मैं आपको टिप्स दोबारा से शेयर करूंगा जो मुझे लास्ट सर्विस में बताया गया था, क्या मैंने उसको फॉलो किया, क्या मैंने उसमें डिफरेंट किया जिसकी वजह से मुझे इतनी एवरेज मिली। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो एंड सी कि आज हमारी सर्विस में पेड सर्विस में कितना खर्चा आने वाला है, क्या क्या इसमें काम होगा, मैकेनिक क्या बोलता है, क्या चीज़ें ये लोग कवर करते हैं इन द फर्स्ट सर्विस, एनी डिस्काउंट्स इफ दे आर ऑफरिंग और टोटल बिल कितने का बनता है, कितना पैसा आज लगने वाला है। लेट्स चेक इट आउट, लेट्स गो। गाड़ी के सामने कोई आ गया था। सो ये होता रहता है यूजुअली गुड़गांव में। आप अगर गाड़ी आराम से चला भी रहे हैं तो कोई ना कोई आपके सामने ज़रूर आएगा। तो वापस बात करते हैं हम अपने सर्विस में एक्सपेक्टेशंस की। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे गाड़ी में क्या क्या चेक कराना है, सो बेसिकली मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है गाड़ी के अंदर। गाड़ी चलाने में एकदम स्मूथ चल रही है। गाड़ी की अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ इट इज़ ग्रेट और वो तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जो लोग गाड़ी यूज़ कर रहे हैं जीप। बट जो एक चीज़ है जो मुझे डिस्कस करनी है सर्विस सेंटर वालों से कि रिसेंटली मेरी गाड़ी में एक बार एक इशू आया था कि सडनली वो चलते चलते बंद हो गई थी एंड व्हेन आई कॉल्ड द रोड साइड असिस्टेंस दे सेड कि हम सिर्फ 8 to 8 ऑपरेट करते हैं। सो
8 o'clock के बाद उनका रोड साइड असिस्टेंस वॉज नॉट अवेलेबल, और आई एम नॉट श्योर कि वो क्या इशू था, बिकॉज विद इन 10 मिनट्स जब मैंने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्टेड वर्किंग, और मतलब उसके बाद मुझे कोई इशू नहीं आया अभी तक, टच वुड। सो अगर मैं ये एक सडन इशू जो था, वेदर इट्स अ वन टाइम इशू और अ लॉन्गेटेड इशू, आई सिंपली वॉन्टेड टू गेट इट चेकड, क्योंकि अगर ये मैं गाड़ी कहीं भी बाहर लेके जाता हूँ एंड सडनली अगर वहाँ पे ऐसा कोई इशू होता है, सो आई वांट टू मेक श्योर कि मेरी गाड़ी टिप टॉप कंडीशन में है, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर मेरी गाड़ी में बाई चांस कोई इशू आ भी जाता है, सो वेदर वी हैव दैट रोड साइड असिस्टेंस अवेलेबल ड्यूरिंग नाइट, और किस किस टाइम पे वो ऑपरेट करते हैं, इज समथिंग दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड क्लियर। और अगर हम बात करें गाड़ी की एवरेज की, तो अगर एवरेज की बात करूँ तो मुझे अभी फ़िलहाल इस ट्रिप में, जो मैंने ट्रिप रीसेट किया था, अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं, सो मुझे करंटली गाड़ी की जो एवरेज है वो मिल रही है 9.1 किलोमीटर्स पर लीटर, और ये कम्प्लीटली गुड़गांव में रनिंग की एवरेज है। इसमें देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इन्वॉल्व हैं, जैसे कि समटाइम्स वी आर सिटिंग इन द कार एसी चला के, सो वो चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद भी आई एम गेटिंग एन एवरेज ऑफ 9.1 विच इज़ नॉट बैड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज कंपनी ने कहीं ना कहीं 10 और 11 क्लेम किया था। आई एक्सपेक्टेड टू गिव 10 और 11, बट एट द सेम टाइम आई नो कि मैंने उसको कितना रफली चलाया है, कहाँ पे कैसे चलाया है, एंड एट द सेम टाइम मैंने ऑल्सो एसी चला के मैं बैठा रहा काफ़ी देर, बिकॉज आई मेट सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे बिकॉज इट वॉज टू हॉट आउटसाइड। सो ऐसे करके इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर ओवरऑल एवरेज। सो उसके बाद भी आई एम गेटिंग एन एवरेज ऑफ 9.1, सो आई एम ओके विद दैट, इट्स कम्प्लीटली इन माई हैंड। सो मुझे ये एवरेज कैसे मिला, बिकॉज आई एम हियरिंग अ लॉट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरा वाला इशू हो रहा है, जहाँ पे दे आर ओनली गेटिंग एन एवरेज ऑफ 7.5। सो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी, अगर आपको याद होगा, मैंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एवरेज वाइल यू आर ड्राइविंग दिस कार इन द सिटी। सो जो मुझे सर्विस सेंटर से उसके गाइडलाइंस मिले थे कि अगर आप सारे गियर चेंजेस जो भी होते हैं गाड़ी के, अगर आप बिलो 2000 RPM कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी की एवरेज हमेशा अच्छी रहेगी, एंड इट विल हेल्प यू इन योर इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ कि अगर आप 2000 RPM के अकॉर्डिंग गियर शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन यू ऑल्सो हैव एन इंडिकेटर इन योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पे अगर आप अभी गौर से देखें, इट इज़ शोइंग मी अ माइनस साइन टू रिड्यूस अ गियर, बिकॉज हम बहुत स्लो मूविंग स्पीड पे चल रहे हैं और मेरा गियर उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा था। सो आई थिंक अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी फॉलो करेंगे ना, देन ऑल्सो आई हैव सीन के यू गेट सिमिलर काइंड ऑफ इकोनॉमी जो हमारे सर्विस सेंटर वाले आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप बिलो 2000 RPM चलाएंगे तो आपको मिलेगी। सो समवॉट अगर आप टेक्निकल चीज़ों को फॉलो करेंगे, एंड आई हैव रेड दिस, इनकी जो मैनुअल मिलती है साथ में गाड़ी के, उसमें भी मैंने यही पढ़ा था दैट अगर हम गियर शिफ्ट एज़ पर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर करते हैं, इट विल हेल्प अस इम्प्रूव आवर फ्यूल इकोनॉमी। सो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो आप सबको फॉलो करना चाहिए, एंड आई थिंक वो जो बुकलेट ये लोग देते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट वंस, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज़ acquainted with all the features of your car, and when you are buying it for the first time and you have not driven compass before, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइम लगता है फीचर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी मशीनरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू योर मैनुअल्स। उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि हिल होल्ड असिस्ट भी आपको मिलता है, जो मुझे इनिशियली नहीं पता था बट व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग द कार इन द सिटी और फ्लाईओवर्स वगैरह पे आई स्टक इन द जैम, आई फाउंड इट के इसमें ऑलरेडी हिल होल्ड कंट्रोल भी है, विच इज़ देयर फॉर बेसिकली जब आप एक फ्लाईओवर पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं और आपका गाड़ी का एंगल पीक एंगल अगर आपका 3 डिग्री से ज़्यादा है, सो ऑटोमेटिकली जब आप ट्रैफिक में फंसते हैं, यूजुअली आपकी गाड़ी पीछे जाती है जब आप गियर से हटाते हैं उसको, ब्रेक से आप पैडल हटाते हैं। सो वो उसको असिस्ट करने के लिए दे हैव अ हिल होल्ड कंट्रोल, जहाँ पे इट गिव्स यू अ बफर ऑफ 5 सेकेंड्स टू द ड्राइवर, और 5 सेकेंड्स इज़ इनफ यार, मतलब आप ब्रेक से हटा के एक्सेलरेट करके गियर चेंज करके यू कैन ईजिली मूव अहेड। सो गाड़ी पीछे नहीं जाती और उससे गाड़ी लगने का खतरा भी नहीं
होता है। सो इट इज़ अगेन अ वेरी यूज़फुल फीचर जो आपको मिलता है गाड़ी के अंदर। सो फाइनली इन 15-20 मिनट्स हम यहाँ पहुँच गए हैं लैंडमार्क के शोरूम। आज काफ़ी खाली लग रहा है मुझे। आई होप कि मेरा सर्विस टाइमली हो जाए। लास्ट टाइम तो वो 2.5 घंटे में ही हो गया था यार। मतलब दे वर वेरी टाइम एफिशिएंट और उन्होंने जो भी चेकअप्स करने थे दे डिड दैट क्विकली। सो होपफुली आज भी हमारा चेकअप और बेसिकली सर्विस गाड़ी की टाइम से हो जाए, जिससे कि ज़्यादा वेट ना करना पड़े सर्विस सेंटर में, बिकॉज इट्स वेरी बोरिंग। सो गाइज़ अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे जीप के सर्विस सेंटर में, और अब मैं यहाँ से अंदर जाने वाला हूँ और जाके मैं पूछता हूँ कितनी वेटिंग चल रही है, क्या प्रोसेस है। इट्स ऑलरेडी 1 in the आफ्टरनून। बहुत गर्मी है यार, बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है। देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। मैंने इनसे अप्रूवल ले लिया गाड़ी को शूट करने के लिए वाइल दे आर डूइंग दिस सर्विस। सो देखते हैं आज कितना पैसा लगने वाला है, कितनी पॉकेट पे प्रेशर आने वाला है। स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर हम बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर की, तो एक्सटीरियर में छोटे मोटे स्क्रैचेस हैं जो गाड़ी में लगे हैं इन द लास्ट 1 ईयर। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच है जो आई एम नॉट श्योर कि अभी वो विजिबल है कि नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो स्क्रैच है वो है यहाँ पे, डेंट कह लीजिए, स्क्रैच कह लीजिए। इट इज़ बेसिकली हेयर ऑन दी बम्पर। ये बम्पर में एक दूध वाले भैया ने अपनी बाइक मार दी थी यार। अब दूध वाले भैया अगर बाइक मार देंगे तो हम उनको क्या ही बोलेंगे। सो ट्रैफिक में मैं खड़ा था, स्पीड भी बिल्कुल ज़ीरो थी, बट सडनली वो कहीं से निकल के आया और उन्होंने मेरी गाड़ी का स्वाहा कर दिया। इनॉग्रेशन कर दिया उन्होंने गाड़ी का। सो बेसिकली ये चीज़ें तो होती रहती हैं व्हेन यू आर ड्राइविंग द कार इन द सिटी। तो सिटी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग गाड़ी कहीं ना कहीं तो लगेगी, रोड पे चलेगी तो कहीं ना कहीं तो लगेगी। सो बेसिकली ये एक एक्सटीरियर वाइज थोड़ा सा हमारा 1 ईयर में थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए हैं गाड़ी के ऊपर। उसके अलावा इंटीरियर में जो मेरी नॉइज़ का इशू था, जो मैंने लास्ट टाइम सर्विस के टाइम पे बताया था, वो इशू कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका है। उसके बाद भी कहीं कहीं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रैटलिंग नॉइसेस हैं गाड़ी में। सो आज मैं उसकी कंप्लेंट करूँगा एंड देखते हैं कि उसके क्या एक्शन लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली मैं जब यहाँ पे 1 बजे पहुँचा तो यहाँ पे ऑलरेडी लंच टाइम हो चुका था। सो 1 से 1:30 का वो बोल रहे हैं लंच टाइम है। उसके बाद ही दे आर गोइंग टू अटेंड माई कार। सो अभी जॉब कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं बना है, मैं स्टिल वेट कर रहा हूँ। आई विल गो इनसाइड इन द वेटिंग रूम। अभी मुझे पता चला कि अंदर लाइट भी नहीं आ रही है। सो दिस इज़ समथिंग विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। कुछ तो पावर बैकअप होना चाहिए था। सो सर्विस सेंटर में आई डोंट थिंक कि यहाँ पे पावर बैकअप उतना अच्छा है दैट आई कैन सिट इनसाइड इन द कस्टमर लाउंज, क्योंकि वहाँ पे एसी वगैरह कुछ नहीं चल रहा है एंड इट इज़ टू हॉट आउटसाइड। सो मैं देखता हूँ मैं कैसे सर्वाइव करूँगा इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स। उसके बाद आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड के जॉब कार्ड में क्या क्या हमने एंटर किया है। सो गाड़ी का जॉब कार्ड बन चुका है, मैंने गाड़ी का इंस्पेक्शन करा लिया है और फाइनली मुझे पता चल गया कि 15,000 किलोमीटर और 1 ईयर सर्विस में ये लोग क्या क्या कवर करते हैं और क्या क्या चेंज होने वाला है। सो अगर मैं क्लोजली आपको दिखाऊं तो इस सर्विस में दिस इज़ अ 1 ईयर और 15,000 किलोमीटर सर्विस। इसमें मुझे सर्विस की लेबर कॉस्ट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। देन वी हैव ऑयल एंड फिल्टर्स जो 4,400 रुपीज़ के हैं। देन वी हैव एयर फिल्टर जो 1,100 रुपीज़ का है। देन वी हैव AC फिल्टर जो 1,600 रुपीज़ का है। देन देयर आर कंज्यूमेबल्स जो 1,500 के हैं एंड व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग इज़ 1,900 रुपीज़। And then we have some brake paddle and greasing and all of that thing which is covered under this service, और उसकी costing है 3,800 rupees. So overall it will cost me around 14,000 rupees for the first paid service, which is kind of expensive, but at the same time when you buy the car of this capability I think this is obvious कि उसकी maintenance थोड़ी heavy side ही होगी। आई एम स्टिल वेटिंग। 1.5 घंटा हो चुका है, मेरी गाड़ी अभी अंदर भी नहीं आई है। सो आई थिंक संडे को बहुत ज़्यादा बिजी होता है, जिसकी वजह से आई एम स्टिल वेटिंग। 1.5 घंटा हो चुका है, देखो और कितना टाइम लगने वाला है।
गाइस फाइनली गाड़ी की सर्विस हो चुकी है। इस टाइम बज रहे हैं 6, सो ऑलमोस्ट 5 घंटे मुझे लग गए सर्विस सेंटर में, बिकॉज पहली चीज़ वहाँ पे लंच ब्रेक चल रहा था, सेकेंडली आज बहुत ज़्यादा रश था। सो आई वुड सजेस्ट कि आप संडे को सर्विस कराने ना जाएं, बिकॉज इट कैन टेक योर 5 to 6 आवर्स ईजीली। अगर बात करें सर्विस एक्सपीरियंस की, सो एक्सपीरियंस इज़ अगेन वेरी गुड। लैंडमार्क का सर्विस सेंटर इज़ quite good in terms of providing customer service, at the same time understanding your requirements and handling them accordingly. So guys finally मैं अपने घर पहुंच गया हूँ and I am going to call ज्योति now. ज्योति आएगी तो मैं उसको ये हैंड ओवर करने वाला हूँ। ये जो बिल आया ना, बिल वो उसी के नाम पे, क्योंकि गाड़ी उसी के नाम पे है, तो मैं उसी को चिपकाने वाला हूँ बिल भी। सो लेट मी कॉल हर और फिर देखते हैं उसका रिएक्शन। आइए आइए। आई मीन बहुत ही क्लीन लग रही है, एक फ्रेशनेस आ रही है गाड़ी के अंदर और काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। आई मीन काफ़ी टाइम बाद अच्छी सर्विसिंग हुई है। सो गाइस आफ्टर सर्विसिंग कार बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है। चलो गाड़ी के अंदर चलते हैं। लुक एट दिस, सो क्लीन। हेलो, आइए आइए। सो लेट्स सी कि बिल कितना आया है, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो अगर हम बात करें टोटल बिल की, तो हमारा टोटल बिल आया 13,494 रुपीज़, विच इज़ 13,500 रुपीज़। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट पेड सर्विस के बजट के हिसाब से, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट इफ़ यू आर बाइंग जीप कॉम्पस देन ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन हाई रहता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी गाड़ी की ज़्यादा आएगी। तो जैसे बड़े कहते हैं ना, हाथी खरीदना आसान होता है बट पालना बहुत मुश्किल होता है, तो बात थोड़ी बहुत वहीं आ जाती है। बट एटलीस्ट 13,500 इज़ नॉट मच, बिकॉज अगर मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस रिकॉल करूँ, जब मैंने नई स्विफ्ट ली थी, तो आई थिंक उनकी फ़र्स्ट सर्विस कॉस्ट भी मेरे को 9-10,000 के आसपास पड़ी थी। सो आई थिंक 13,500 इज़ नॉट अ लॉट। यस, एक चीज़ है कि मेरे को इस बार उन्होंने लेबर चार्जेस नहीं चार्ज किए थे, विच इज़ स्ट्रेट 4,500 रुपीज़। सो अगर मैं वो कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, देन द टोटल विल गो अप टू 18,000 प्लस। तब वो एक्चुअली एक्सपेंसिव फील होगी एंड इट विल बी एक्सपेंसिव। चलो अब एक चक्कर तो कटा दो। That's it for today's video. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। We will be happy to answer your questions. And आगे का आपको हिमांशु बताएंगे। सो आगे हमारे बहुत सारे जीप से रिलेटेड ब्लॉग्स आने वाले हैं। एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी को फर्स्ट टाइम रोड ट्रिप पे लेके जाने वाला हूँ, और कहाँ जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, कितने दिन के लिए जाने वाले हैं, वो सब हम अपकमिंग वीडियोस में आपको बताएंगे। गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है ऑन दी हाईवेज, माउंटेन्स, ट्रेल्स, प्लेन्स, सब आपको आने वाले फ्यू वीडियोस में पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। सो बाय फॉर नाउ। बाय बाय।